अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सवाल ज़रूरी है सीरीज़। आज हम जो मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है ना, उससे समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जंग शुरू हुई थी 28 तारीख को फरवरी की, जब इजराइल और अमेरिका ने मिल के ईरान के ऊपर हमला कर दिया था और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया था। तो ये बेसिकली शुरू हुआ है इजराइल और अमेरिका की वजह से। इसमें एक मैं किताब मेंशन करूँगा, यह है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर किताब है। हमेशा काफ़ी लोगों से काफ़ी बयानात में और लेक्चर्स में आपने इस किताब का जिक्र सुना होगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो ऑथर मेंशन कर रहा है कि वेस्ट जो है ना, अपनी सुपीरियरिटी, वेस्ट जो आज दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, वो अपनी कोई रिलीजन या फिर अपने टेक्नोलॉजी और अपनी इनोवेशन, साइंस, इस वजह से नहीं कर रहा है। अपनी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की एबिलिटी जो है ना, जिस तरीके से वेस्ट, अमेरिका और नेटो ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस करते हैं ना, कारपेट बॉम्बिंग कर दी, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया। वियतनाम देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, अरब वर्ल्ड देखिए, इराक़, सीरिया, अफ़गानिस्तान, लेबनान, और आप राइट नाउ अभी चल रहा है वो ईरान का है। गज़ा के साथ क्या हुआ है सब देखें। तो वेस्ट की जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इम्पोज करने की जो कैपेसिटी और जो उनकी वो है ना, ताकत है, उस तरीके से वो वेस्ट जो है ना डोमिनेशन पे आया है। वेस्ट कोई अपने साइंस और टेक्नोलॉजी ये कोई कोई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की किताब नहीं है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है ना, काफ़ी मशहूर जो प्रोफेसर रह चुके हैं और ये दुनिया भर में ये किताब मशहूर है। तो ये किताब को आप पढ़िए कि वेस्ट का क्या चेहरा है, असली चेहरा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये जंग शुरू की है इसराइल के लिए अमेरिका ने, क्योंकि इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट अधूरा है अगर ईरान जब तक खड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान ही एक वाहिद ताकत है आज की तारीख़ में जो इसराइल के ख़िलाफ़ है। अगर ईरान हार गया ये जंग, तो द क्वेश्चन ऑफ गज़ा, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन आप भूल जाइए कभी। अब जब तक कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा पैलेस्टाइन और गज़ा के मज़लूमों का और फ़लस्तीनियों के हक़ में और उनके लिए बात करने में, उनका डिफेंस करने में, दुनिया में कोई आगे फिर नहीं आएगा। ये इसराइल इज़ द लास्ट स्टैंडिंग सोल्जर बोलिए, जो भी है फ़लस्तीनियों के हक़ में। अब ये जंग को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं ना कि ये अरब वर्सेस पर्शियन, सुन्नी वर्सेस शिया की जंग है। चंद मौलवी हजरात काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जहाँ पे वहाबी मौलवी जो है ना बोल बोल के उनके मुंह से कफ निकल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है ना शिया लोग जो है ना सुन्नियों पे जुल्म कर रहे हैं। तो 90% से ज़्यादा आवाम को तारीख़ और जियोपॉलिटिक्स और ये लोग क्या कर रहे हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। अरब जो आज की जो रूलिंग क्लास है ना, अरब की रूलिंग क्लास की बात कर रहा हूँ, ये कितने बड़े जालिम हैं ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। आप चाहे वो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ले लीजिए, यूएई, तो खैर वो सऊदी अरब भी वही है, यूएई भी वही है, ये पूरे के पूरे जालिम और दज्जाल किस्म के लोग हैं। और ये इन लोगों के ऊपर मैं अलग से कोई सीरीज़ बनाऊंगा, पूरा अरब वर्ल्ड को और मुस्लिम रूलर्स को मैं एक अलग से उसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊंगा। तो ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये सुन्नी वर्सेस शिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका वर्सेस ईरान, जो गज़ा के हक़ में खड़े के है, फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े के है और इसराइल के ख़िलाफ़ है। तो ये जितने अरब्स हैं ये पूरे के पूरे अमेरिका और इसराइल के साथ है आज की तारीख में। खुला खुला अगर आप उसको एक मार दो टुकड़े अगर उस हिसाब में देखेंगे कौन किस तरफ है, तो ये जितने सुन्नी वर्ल्ड है, जितने पूरे अरब्स और इंडोनेशिया और इजिप्ट और पाकिस्तान, ये सब के सब इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं और ईरान अकेला तने तना खड़ा हुआ है। ईरान इज़ ऑल अलोन। उसके साथ बेशक रशिया और चाइना उसका सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन लड़ तो ईरान अकेला ही रहा है। और ये जितने सो कॉल्ड सुन्नीस है ये पूरे अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ईरान अरब कंट्रीज़ के ऊपर क्यों हमला कर रहा है? भाई, आप अरब कंट्रीज़ ने आपने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपने बेसेस, अपनी फैसिलिटीज़ और हर चीज़ प्रोवाइड की है, और वहाँ से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, तो जवाब में किसको मारेगा? ऑब्वियसली इन्हीं फैसिलिटीज़ को मारेगा। अब ट्रंप ने यह कहा है कि भाई 24 घंटे में 48 आवर्स का टाइम दिया था, जिसमें 24 घंटे हो गए हैं, कि अब ईरान पे हम ऐसा हमला करेंगे कि फिर तारीख़ उसको याद रखेगी। अब ईरान ने कहा है कि ठीक है भाई, आपको जो हमला करना है कर लो, हम जवाब में फिर ऐसा हमला करेंगे कि अरब में ना पानी पीने का पानी बचेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। डिसैलिनेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, सब कुछ उड़ा के रख देंगे। 24 आवर्स के बाद देखना है क्या करेगा ट्रंप। अमेरिकन बेसेस अगर ये लोग नहीं देते और अमेरिकन के और इसराइलीज़ के गोद में नहीं बैठते, तो ये
शायद ये अवॉइड कर सकते थे लोग, लेकिन ये बुज़दिल कौम है, ये लोग बुज़दिल है। आज की रूलिंग क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, आज की रूलिंग क्लास और अक्सरियत भी आवाम की, ये सारे के सारे पैसा और वो ऑयल के पैसे खा खा के जो ना किसी को कोई इंसान के ऐसा समझते ही नहीं। जितने आप नॉर्थ अफ्रीका, सूडान, सोमालिया, आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको अरब मुल्कों के जो हुकूमतों के और जो उनके पाले हुए मर्सनरीज़ के जो जुल्म है ना, उसके दास्तान आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता है। अब ये पूरे अरब कंट्रीज मिलके एक जो है ना कोलिजन बना के वो कह रहे हैं कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे। ये वही अरब है जो 3 साल गज़ा के मजलूमों को भूखा प्यासा मरते हुए देखे हैं, और रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर जो इजिप्ट और गज़ा के बीच में जो क्रॉसिंग है ना, जिसको इसराइल गार्ड करता है, हज़ारों ट्रक रफ़ा क्रॉसिंग पे खड़े हुए थे। 3 साल तक ये पूरे अरब देखते रहे, रफ़ा क्रॉसिंग नहीं खुला सके ये लोग, और ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका तेल नहीं बिक रहा है। ये अपना हुकूमत और अपनी जो ना रूल के लिए ये लोग सोचेंगे, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, नॉट बिकॉज के सिर्फ वो ईरान और मुसलमान, ऐसा नहीं है। जब अमेरिका ने लैटिन अमेरिका पे भी जो काम किया, हम उसका भी कंडेम करेंगे। वियतनाम में जो हुआ, हर जगह अमेरिका तो बेसिकली इंडिजीनियस जो नेटिव अमेरिकन जो जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, उनका मैन स्लॉटर करके अमेरिका आज वजूद में आया है। अमेरिका जो हम अमेरिका जानते हैं वो एक ऑक्यूपाइड लैंड है। अमेरिका की सारी तारीख, वेस्ट की सारी तारीख यही है। आप यूरोप को देख लीजिए, पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके आज यूरोप जो है ना, यूरोप बना। यूरोप के पास है कि अपना खुद का क्या है यूरोप के पास? अगर आप यूरोप में से वो 300 350 साल या 300 साल का जो भी कॉलोनियल दौर है वो निकाल दीजिए, यूरोप के पास क्या बचा? कहाँ से आया उनके पास कैपिटल? अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका जाके जो नेटिव इंडियंस को मार के वहाँ से जो है ना कैलिफोर्निया का गोल्ड रश है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए आप लैटिन अमेरिकन का क्या हाल किया है अमेरिका ने, मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, पढ़िए आप। ये सारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन सारा जुल्म के ऊपर जो ना बेसिस है, इसका बुनियाद जुल्म के ऊपर है। और ये अरब उन लोगों का साथ दे रहे हैं। अपना पेट्रो डॉलर, अपना पूरा तेल जो है ना जितना बेचते हैं, वहीं अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, वहीं पे हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, रियल एस्टेट में, हर चीज़ में वहीं पे। जितने अब एप्स्टीन का जो चल रहा है यूरोप में और अमेरिका में, जो क्राइसिस चल रहा है, अब एप्स्टीन फाइल्स का आप देखिए अरब वर्ल्ड का क्या हाल है उसमें। MBS के साथ एप्स्टीन के फ़ोटोज़ है। एप्स्टीन को जो है ना काबे का गिलाफ भेज चुके हैं ये लोग। एप्स्टीन को जो है ना यहाँ से लड़कियाँ भेज चुके हैं ये लोग। हर किस्म का जो जुल्म और हर किस्म की जो बदकारी और जो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ ये लोगों ने किया है। और जब अब अपने ऊपर बात आ गई ना, जब लोगों का घर लोग जला रहे थे परसों तक, सूडान में, सोमालिया में, गज़ा में, सीरिया में, लेबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, तुनिसिया में, इजिप्ट में, हर जगह इन्होंने लोगों का घर जलाया है। आज जब अपने चौकट पे आग पहुंच गई ना, तो ये भी मुसलमान होने का, सुन्नी होने का दावा कर रहे हैं। और इनकी बातों में आने वाली आवाम, ये तो है जालिम, और ये है अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। और वो मौलवी जो वहाबी मौलवी है, जो जिनके मुंह से झाग निकल रहा है इनकी डिफेंस में, ये लोग तो शुरू से इनके टुकड़ों पे पलने वाले वहाबी मौलवी है। ये इनकी क्या रियलिटी, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तो है ही जालिम। आप मजलूम और तागूत का साथ देने वाले, आप खुद भी उन्हीं की जमात के हो गए। खैर, ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग, उनका पेशा है, ये उनका पेशा है। मैं उनको बोलने से कुछ होने वाला तो है नहीं फिल वक्त, लेकिन मैं आवाम के लिए बोल रहा हूँ। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलाएंगे, जो गज़ा का रफ़ा वो बॉर्डर नहीं खुला सके, क्रॉसिंग नहीं खुला सके। अब ये जो ईरान का सिचुएशन चल रहा है ना, अभी ईरान अकेला है, और ये लेवल पे ये लोग आ गए हैं कि इनके ना बौखला गए हैं। अगर ये लोग ईरान में और फर्दर एस्केलेट करेंगे तो याद रखिए, यमन के हुतीस बाबल मंदब क्लोज़ कर देंगे। और जिस दिन बाबल मंदब क्लोज़ हो गया तो इनके गले पे पैर आ जाएगा। एक तरफ से हुतीस, एक तरफ से IRGC, और नॉर्थ में इसराइल के साथ जो है ना लबनान का चल रहा है, हिजबुल्लाह के साथ उनकी जंग चल रही है। अब बेशक वो लोग मैसिव लेवल का जुल्म कर रहे हैं इजराइलीज़, लेकिन है वहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस मौजूद है। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अगर इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो बाबल मंदब जब ये हुतीस क्लोज़ करेंगे, और हुतीस भी कोई एकदम नंगे पैर चलने वाले ट्राइबल फोर्स नहीं है वो, उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। अमेरिका को वो लोग घुटने टिका दिए थे आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। जब वो लोग जवाब देंगे, जब वो लोग भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब इन अरब वर्ल्ड के लीडर्स को कोई जगह नहीं बचेगी। अब इसमें रही बात, ये जो कोलिजन बना रहे हैं, इसमें पाकिस्तान भी आएगा। पाकिस्तान तो शुरू से है ही किराए का मर्सनरी। पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के बारे में अगर एक लाइन में अगर उनको डिफाइन करना चाहें, तो पाकिस्तानी जनरल्स विल सेल देयर मदर्स फॉर द राइट प्राइस। उनको आप पैसे दीजिए, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स वो कुछ भी करेंगे,
दे विल सेल देयर मदर्स फॉर द राइट प्राइस। अब वो पाकिस्तानी जो है ना जाके अरब लीडर्स के साथ बैठे हुए हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे उनको, ये लोग झोंक देंगे आग में। पूरा मिडिल ईस्ट और ये पूरा जितना बेल्ट है ना एशिया का, वेस्ट एशिया का, ये पूरा का पूरा आग में चला जाएगा। और रही बात ये अरब वर्ल्ड और अरब रूलर्स का फ्यूचर, अगर ये लोग जो गलती अब तक करते आए हैं इसको अगर कंटिन्यू करने की हिमाकत करेंगे, जैसा कि ट्रंप ने अभी रिसेंटली कहा है कि अगर आपको ये जंग कंटिन्यू करना है तो 5 ट्रिलियन अदा करना होगा अरब रूलर्स को, अमेरिका को, अगर रोकना है तो 2.5 ट्रिलियन। ये जो ना जितने जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल कमेंटेटर्स है ये उनकी रिपोर्ट है, अभी कोई डायरेक्ट मीडिया में रिपोर्ट नहीं है, ये जितने कमेंटेटर्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्रंप ने इन लोगों से कहा है कि भाई आपको ये वॉर कंटिन्यू करना है तो 5 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स, अगर रोकना है तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ऐसे वैसे दिस अमेरिकन्स के लिए ये मिडल ईस्ट के ऑयल रिच नेशंस आर मिल्किंग काउस, इनका दूध निकालते रहेंगे, इनसे जीते रहेंगे। ये सारा तेल बेचेंगे, वह पैसा ले आके वहीं के स्टॉक में, वहीं के आईटी में, वहीं के रियल एस्टेट में, वहीं के टूरिज़्म में इन्वेस्ट करेंगे। इनको किसी मुसलमान से, किसी अच्छे से, बुरे से, हक़ से, बातिल से, तागुत से, झूठ से, इंसाफ से, जस्टिस, किसी से कुछ लेना देना नहीं है इनको। अगर आप ये गफलत में जी रहे हैं कि ये अरब वर्ल्ड है, मुसलमान है, सुन्नी है, ये लोग अच्छे हैं, बेसिकली आप जाहिल है, आप बेवकूफ़ है, आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। हर चीज़ आप जो मौलवी साहब या फिर जो भी आपको ये चीज़ इनपुट देता रहा, आपने ब्लाइंडली उसको मान लिया। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुआ और अरब्स ने ईरान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान उसमें जुड़ गया तो देयर इज़ गोना पाकिस्तान में सिविल वार हो जाएगा और अरब्स का तो कोई फ्यूचर नहीं है। अब कौन से रॉयल, अरब से मुराद मैं ये रॉयल फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं आवाम की 100% ऑफ देम ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे, मैं खुद रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह होते हैं अच्छे लोग, हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो ये जो रूलिंग फैमिलीज है ना, रूलिंग जितने ये अरब वर्ल्ड में, इनका कोई मुस्तकबिल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह आलम आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये लोग का कोई मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यूएई इज़ डेड, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। बहरीन का कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क़तर और कुवैत आई डाउट, सऊदी अरब आई डाउट, देखते हैं क्या होगा। लेकिन यूएई, मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है। यूएई ने जितना जुल्म किया है, जितना जुल्म, खुले आम खून बहाया है लोगों का, मजलूमों का, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह। नॉर्थ अफ्रीका में सिर्फ मुसलमान नहीं है, नॉर्थ अफ्रीका में क्रिश्चियंस भी है, लबनान में और सीरिया में सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी है, वहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग भी है। ये वक्त के फ़िरौन है ये, स्पेशली यूएई और एमबीएस, इतने बड़े जालिम और दज्जाल है ये लोग। आज जब बात आ गई ना तो ये लोग इस्लाम के दामन में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही एमबीएस है और ये वही दुबई है जहाँ पे आपको शराब आज़ाद है, जहाँ पे जिना आज़ाद है, जहाँ पे सूद आज़ाद है, हर चीज़ जिससे एक मुसलमान तौबा करता वो हर चीज़ आपको खुली तौर पे वहाँ पे मौजूद है। और इस्लाम को जो है ना एकदम डाइल्यूट करने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये लोग का तो मेरे को कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अगर ईरान पे जिस तरीके से ट्रंप थ्रेटन कर रहा है कि हम नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कर दूंगा, अगर उसने किया तो उसका जो जवाब ईरान देगा उसमें ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जितने लोग हम जिस तरीके से मिडल ईस्ट को देखते हैं ना, एक एम्प्लॉयमेंट की जगह है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दैट्स गॉन, वो दौर हो गया। अगर ये वार जिस तरीके से अमेरिका और पेंटागन प्लान कर रहा है उस तरीके से अगर ये वार गई, जिस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं, लेट मी रिपीट इट, जिस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं और उस तरीके से ये गई, तो अरब वर्ल्ड इज़, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इज़राइल का ख्वाहिश यही है कि अरब्स और ईरान दोनों तबाह हो जाए, एक दूसरे को मार के। हम उसमें बीच में से अपना जितना हो सके उतना इनपुट देंगे, इज़राइल और अमेरिका जवाबी कार्रवाई में ये एक दूसरे को तबाह कर लेंगे। इज़राइल का ग्रेटर इज़राइल प्रोजेक्ट, खुला मैदान उनको मिल जाएगा। अगर ये लोग यही गलती करेंगे तो ये सारे अरब रूलिंग फैमिलीज़ ख़त्म। वैसे उनके पूरा रियल एस्टेट, उनकी हर चीज़, इन्वेस्टमेंट तो यूरोप और अमेरिका में वो लोग चले जाएंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल से वो लोग भी चले जाएंगे, उनका कौन सा वहाँ पे पाकिस्तान में कोई स्टेक है। आवाम मरेगी, लाखों में लोग मरेंगे, वहाँ पे सिविल वार होगा। शिया सुन्नी का जो ना उसको कन्वर्ट करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फेल हो गया वो पूरा, ठीक है। शिया उलेमा को बुला के, डरा के, धमका के
शिया उलेमा पूरे जो है वापस जवाब में जो है जुमे के और ईद के खुतबों में जो है ना पूरा आर्मी को एक्सपोज कर दिए कि ये लोग ये बोल रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जो है ना सुन्नी उलेमा भी सामने आए, लेकिन स्टिल उसके बाद भी काफ़ी सारे वहाबी मौलवी ऐसे हैं जो आज भी ये फितने को जो है ना शिया सुन्नी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हक़ और बातिल की इजराइल अमेरिका पूरा मिलकर ईरान पे अब जुल्म कर रहा है। जितने मुल्कों पे उन्होंने जुल्म किया, आप अमेरिका की तारीख पढ़ लीजिए, वेस्ट की तारीख पढ़ लीजिए, यूरोप और अमेरिका कॉलोनियल। इंडिया में कितना जुल्म किया ब्रिटिश ने, इंडिया हम इंडियंस गुजर चुके हैं ना। तो अब ये कोई शिया सुन्नी जंग नहीं है, इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये जंग अगर कंटिन्यू हुई और जिस तरीके से अरब अपना एक कोलैट कंप्लीट वो बना के फोर्स बना के पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड करके जंग करने की बात करें ना, अगर ये कर दिए तो समझ जाओ इन्होंने अपनी मौत की दरवाज़ा खोल दिया है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता। बाकी अल्लाह आलम आगे क्या होता है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।